ज़्यादा जोर दिया। आईटी के मंत्री होने के बावजूद ये कहा कि मोबाइल का इस्तेमाल करें लेकिन ज़रूरत के हिसाब से करें। रील हम लोग वाकई में आज की तारीख में इतना नशा हो चुका है रील का कि हर आदमी रील पर लगा हुआ है। हम सामान्य ज्ञान से, जो पहले सामान्य ज्ञान की तमाम पुस्तकें होती, किताबें होती थी, उनको हम नहीं पढ़ रहे हैं। अखबारों से दूर होते चले जा रहे हैं। जबकि अखबार, अगर आप किसी भी यूपीएससी के टॉपर का इंटरव्यू पढ़ेंगे तो उसमें उसका पहला यही होता है कि हमने अखबार के जरिए नोट्स बनाए, उन्हीं के जरिए तैयारी की, उन्हीं के जरिए हम आगे बढ़े। तो कितना महत्वपूर्ण आपका करियर बनाने में अखबार का योगदान है, ये आपको याद रखना चाहिए। जो बच्चा कक्षा 8 से और ग्रेजुएशन तक लगातार अखबार पढ़ता है तो ये यकीन मानिए कि उसे सामान्य ज्ञान की किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जो सामान्य ज्ञान की किताबें होती हैं, ये जो अखबार में छपता है, वो सब वही छपता है जो आपके लिए जरूरी होता है, जो आपके आसपास का घटनाक्रम होता है, देश का होता है, विदेश का होता है, स्पोर्ट्स का होता है, खेल कूद का होता है, कारोबार का होता है, राजनीति का होता है। तो अखबार आपकी, जितना हम रील पढ़ने में देखने में समय लगा रहे हैं, 10 से 5 मिनट अगर हम अखबार पढ़ लें। सरकार ने भी लगातार अब ये कहा कि जो आप स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जो अखबारों की हेडलाइन है, यानी जो अखबारों की सुर्खियां हैं, वो बच्चों को पढ़ाया जाए। अमेरिका में भारत के रिश्ते क्या हो रहे हैं, कितना टैरिफ था, किस देश में कब से युद्ध चल रहा है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं। आज भले ही सामान्य ज्ञान का सवाल नहीं बन रही, लेकिन आने वाले समय में जब आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे, किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे, तो ये याद रखिए यही सवाल आपके सामान्य ज्ञान में उस समय आपको सामने होगा। तो हम जान रहे होंगे तो सब कुछ पता होगा। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से करें, अपनी ज़रूरत के लिए करें, वक्त जाया ना करें, वक्त का प्रयोग करें। क्योंकि रील लाइफ है और रियल लाइफ वो है जो आप लोग जी रहे हैं, जो लोग हम लोग जी रहे हैं। रियल लाइफ वही है कि जैसे आपने मेडल हासिल किया, आपने अच्छे नंबर हासिल करे, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। और रील लाइफ वो है कि जो हम फालतू के फजीतों में पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। तो आपके माँ बाप आप पर विश्वास करते हैं, आपके माँ बाप आपके अंदर वो सब देखना चाहते हैं जो वो नहीं कर पाए। तो आपको वही लक्ष्य हासिल करना है। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आज अमर उजाला परिवार के द्वारा यहाँ मेधावी बच्चों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं इसके लिए समस्त अमर उजाला परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ, तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया। यूँ तो जिंदगी में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, बहुत सारी सफलताएं होती हैं और लोग बहुत ऊंचाइयों को छू जाते हैं। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसे विद्यार्थी जीवन में जो उसने सम्मान पाया है या कोई प्रतियोगिता जीती है और उसका जो प्रमाण पत्र होता है, वो उसके लिए किसी नोबेल पुरस्कार से कम नहीं होता। वो जीवन भर की उसकी याद होती है, उसमें उसके स्मरण छिपे होते हैं। आज यहाँ ऐसे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, बहुत सारे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, सम्मान मिलेगा। कुछ ऐसे होंगे जो इस बार उससे वंचित रह गए होंगे, लेकिन ये उनके लिए भी प्रेरणादायी। ये हम अगले वर्ष इतनी मेहनत करेंगे कि यह मंच पर आकर के हमको भी सम्मान मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अमर उजाला हर वर्ष इस कार्यक्रम को आयोजित करता है। मेरी शुभकामना है सभी आयोजक को। अब धीरे धीरे युग बदल रहा है, साइंस बहुत आगे, बहुत तेजी से चल रही है। अब जो हमारे समय के जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, उसके बाद दूसरी जनरेशन आई, फिर तीसरी आई, अब आप बच्चे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सारी शिक्षा पद्धति धीरे धीरे बदल रही। और अब जैसी एआई आ रही है, एआई आने के बाद तो बहुत कुछ बदल जाएगा। मानव मस्तिष्क के ऊंचा हमारी सरकार ने तय किया, अभी हमने एआई प्रज्ञा का कार्यक्रम लाया, तो 10 लाख
लोगों को एआई की बेसिक ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। उसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं, स्कूलों के बच्चे भी हैं, पॉलिटेक्निक के बच्चे भी हैं। और मुख्यमंत्री जी मुझसे कह रहे थे कि मेरी इच्छा है कि हम एआई को प्रत्येक स्कूल तक लेकर के जाएं। हर स्कूल तक हम एआई बच्चों को ट्रेन करने का काम करेंगे और इससे आपकी जो गति है वो बहुत फास्ट हो जाए। मैं इस अवसर पर बहुत छोटी सूक्ष्म में अपनी बात कहना चाहता हूँ, लेकिन बच्चों से एक बात जरूर कहूँगा। हम लोग अंग्रेजी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। लगता है समाज की धारणा बन गई है, पत्रकारिता जगत में जो है अंग्रेजी का अखबार पढ़े वो इंटेलेक्चुअल और जो हिंदी का अखबार पढ़े वो देसी। क्यों जी, ऐसा ही है ना? ये मस्तिष्क भारत में निश्चित हो गया, दुनिया में कहीं नहीं। 2-3 बात बताऊंगा। एक भी दुनिया का देश ऐसा नहीं है जो दूसरे की भाषा में आगे बढ़ा हो। जितने भी विकसित देश हैं, पावरफुल देश हैं, जो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वो कोई अंग्रेजी की मात्रा, अमेरिका की मातृभाषा तो इंग्लिश है। ये सब बुजुर्गों के देश है, जवानों की संख्या कम है। हिंदुस्तान जवानों का देश, यहाँ की आबादी 65% जो है नौजवान है। हमारे पास यंग पावर बहुत ज्यादा है। अब आवश्यकता एक बात की है, आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बोलिएगा। लेकिन एक कोई भाषा जरूर दूसरी भी सीखिएगा। जो लोग जर्मनी जानते हैं, थोड़ा सा भी स्किल्ड है, उनके लिए कोई रोजगार की कमी नहीं। जर्मनी हाथ फैलाए बैठा है, फ्रांस हाथ फैलाए बैठा है, पूरा यूरोप में करोड़ों लोग जा सकते हैं नौकरी करने के लिए, नौकरी अच्छी वाली नौकरी। लेकिन इसके लिए जरूरी है, अगर जर्मनी में नौकरी करनी है तो आपके पास को जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा। यदि आपको रशिया में नौकरी करनी है तो आपको रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए, अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा। आपको फ्रांस में करनी है तो अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा, फ्रेंच आनी चाहिए। आपको जापान में नौकरी करनी है तो अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा, जापानीज आनी चाहिए। आपको कोरिया में नौकरी करनी है तो आपको कोरियन आनी चाहिए, आपको अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।